नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बीएचईएल के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे जनरल नॉलेज का। और देखिए, इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ प्रीवियस ईयर पेपर का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है जो आपका पीडीएफ है ये भी हमने प्रोवाइड कर दिया है जनरल नॉलेज का। और इसके साथ में जो आपका जनरल इंग्लिश का है, तो इसमें देखिए आपको जो है पूरे कंप्लीट आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि इन्होंने सिलेबस में मेंशन करके आपको दिया हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, आपका जो दिया हुआ है आपका एवरेड, ये जो साइंस का पोर्शन दिया हुआ है इन्होंने, जैसे कि जीके के अंदर में। इसके अलावा आपका जैसे कि इंडियन कल्चर का, हिस्ट्री का, इंडियन पॉलिटी का, नेशनल मूवमेंट जो भी हुआ है, इसके अलावा वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी का। तो ये सारा चीज़ देखिए हमने जो है प्रोवाइड किया हुआ है। जो पीडीएफ है आपका, वो चाहे आपका इंग्लिश का हो या फिर जीके का हो, तो इसी जो दिया हुआ सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हो इनसे। ये दोनों पीडीएफ जो है, इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही डिजाइन किया गया है, आपके एग्जामिनेशन के लिए ही बनाया गया हुआ है स्पेशली। तो आप लोग जैसे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, जिन लोगों ने अभी तक नहीं स्टडी किया होगा इन दोनों सब्जेक्ट के, तो हमने एनालिसिस करके ही जो है दोनों पीडीएफ बनाया हुआ है। तो आपको जो है इन दोनों का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए, आपका सेट नंबर 4 है। अब तक हम लोगों ने सेट 3 तक डिस्कस कर लिया है, तो आप लोग उन सभी को देख सकते हो। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो देखिए, क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट आपका दिया और आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला देखिए दिया हुआ है कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंट्स ए कमीशन अंडर आर्टिकल 341 of the Constitution of India to investigate the condition of the backward classes। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल अगर हम लोग बात करते हैं 340 का, जैसा कि यहाँ पे आपका इसमें दिया हुआ है, स्पीकर जो है और जैसे लोकसभा अपॉइंट करते हैं कमीशन, अब मुझे ये रहता है आपका यहाँ पर जो कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस का। तो ये देखिए जो फैक्ट आपका दिया, तो ये आपका गलत है। स्पीकर नहीं करते हैं लोकसभा के, तो ये जो है प्रेसिडेंट ये करते हैं। यानी कि ये नॉमिनेट कर सकते हैं कमीशन, जिसमें कि पर्सन्स होते हैं उसके अंदर में, ताकि वो जो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं सर्कमस्टांसेस का, जैसे सोशली मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं, तो उनका क्या कंडीशन है, कैसे उनकी स्थिति है पूरे इंडियन टेरिटरी के अंदर में। तो ये प्रेसिडेंट करते हैं, ना कि स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के। तो ये जो स्टेटमेंट आपका ये का है, गलत दिया हुआ है आपका। तो इस तरीके से देखिए, पहला स्टेटमेंट आपका इसमें गलत है। तो अब आप ऑप्शन में आप आ जाओ, बाकी आपको ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, जैसे पहला में देखिए 2 और 3, और बाकी देखिए इसमें सेकंड में दिया 1 और 3, तो 1 तो आपका स्टेटमेंट गलत है, तो ये तो आपका क्या होगा, ऐसे ही गलत हो जाएगा। 3 में देखिए इसमें भी 1 और 2 दिया, तो 1 तो आपका गलत है, तो ऐसे ही गलत हो गया। 1, 2 और 3 इसमें भी देखिए 1 आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर 1 आपका हो जाएगा। बस केवल आपको एक ही जो दिया हुआ था यहाँ पे स्टेटमेंट, उसी को देखते ही ये बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट आपका हो गया। तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आपको जो है ऑप्शन पे भी नज़र रखना होगा कि उसमें क्या दिया हुआ है। आपको सभी को भी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पे हम लोग सभी को देखते हैं कि कौन सही है। अगला देखिए दिया, हालांकि यहाँ पे 2, 3 तो आपका सही हो ही जाएगा, केवल एक ही ऑप्शन ही बचा हुआ है। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि आर्टिकल 338A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये देखिए सही है आपका दिया हुआ है। यानी कि 338A के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये मेंशन किया गया आपका आर्टिकल के अंदर में कि ये जो है डील करता है कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। और वहीं पे जो दिया हुआ ऑप्शन 3, तो 338 जो आर्टिकल है, तो ये डील करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो ये देखिए ये भी सही आपका दिया हुआ है, तो इसलिए 2 और 3 यहाँ पे आपका स्टेटमेंट जो है सही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आपका कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द गौरव सोलंकी एसोसिएटेड। तो गौरव सोलंकी जो है, तो ये कौन से स्पोर्ट्स ये एसोसिएटेड है। तो देखिए, खेल खिलाड़ी से भी क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ पे, मतलब कि जो क्वेश्चन रहते हैं आपके स्पोर्ट्स पर्सन से, तो वो आपका देखिए करंट इवेंट का ही रहता है। ऐसा नहीं कि सभी खिलाड़ी को आपको पूरा रट के जाना होगा। जो हाईलाइटेड न्यूज़ में रहते हैं तो उनसे ही आपका रिलेटेड ही रहता है। तो यहाँ देखिए गौरव सोलंकी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो है एक इंडियन बॉक्सर है, तो ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है आपका। और इन्होंने देखिए 2018 में जो है, जो कॉमनवेल्थ का जो गेम ऑर्गेनाइज किए गए थे गोल्ड कोस्ट के अंदर में, जो कि क्वींसलैंड में हुआ था, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था बॉक्सिंग का, जो कि फ्लाई वेट 52 kg कैटेगरी का जो ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो देखिए जो आपका रहता है एक खेल खिलाड़ी से रिलेटेड, स्पोर्ट पर्सनालिटी से रिलेटेड,
तो वो आपका उसी से ही पूछते हैं कि जो न्यूज़ में हाईलाइटेड रहते हैं। तो आपको जो है स्पोर्ट पर्सनालिटी का याद रखना होगा, जो भी स्पोर्ट्स अगर रिसेंटली में हुए होंगे और वो जो है उसमें जैसे वो न्यूज़ में रहते हैं तो उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि देखिए आपको और भी जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इन सबको भी आपको याद रखना होगा। तो हमने देखिए यहाँ पे लिस्ट भी तैयार किया हुआ है, ये सारा स्टैटिक जीके के अंदर में आपका आता है, तो हमने ये सबको पीडीएफ के अंदर में ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएंगे, जो भी फेमस पर्सनालिटी है, स्पोर्ट्स पर्सन है और किस स्पोर्ट से वो रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। जैसे बात करते हैं हम लोग बैडमिंटन प्लेयर की, जो फेमस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है इंडिया से, तो इनका सभी का नाम दिया होगा। जैसे पीवी सिंधु है, इसके अलावा प्रकाश पादुकोण है, परुपल्ली कश्यप है, साइना नेहवाल है, अनूप श्रीधर है, इसके अलावा अपर्णा पोपट है। तो ये सारा जो है नाम आपका दिया हुआ है। इसी तरीके से हॉकी की बात करते हैं हम लोग कि जो भी फेमस पर्सन है, तो इसमें आपके जैसे मेजर ध्यानचंद है, धनराज पिल्लई है, सरदार सिंह है, अजीत पाल सिंह है। इसके अलावा और भी आप यहाँ पे नाम देख सकते हो, लेकिन जो फेमस है तो इनका देखिए और टॉप में ही आपको मिल जाएगा देखने को। इसके अलावा और भी देख सकते हो। टेनिस प्लेयर की हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमको सानिया मिर्जा है, लिएंडर पेस है, मोहेश भूपति है, इसके अलावा विजय अमृतराज है, और भी नाम आपका दिया हुआ है, तो इन सबको आप लोग देख लेना। और वही फुटबॉल प्लेयर की बात करते हैं तो सुनील छेत्री देखिए काफ़ी न्यूज़ में हाईलाइटेड रहते हैं हमेशा। तो ये जो है आप लोग याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन इनसे भी पूछा गया हुआ है। इसके अलावा भाईचंद भूटिया है, इसके अलावा नेविल डिसूजा है, इसके अलावा चुनी गोस्वामी है। तो ये सारे जो फुटबॉल के प्लेयर हैं। उसी तरीके से यहाँ पे और भी आप लोग देख सकते हो। जैसे बात करते हैं हम लोग शूटिंग प्लेयर यानी कि जो निशानेबाज हैं, तो इसमें आपका सबसे फेमस है अभिनव बिंद्रा है, जो कि इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था ओलंपिक का जो गेम्स हुआ था। इसके अलावा गगन नारंग है, इसके अलावा राजविंदर सिंह राठौर है, जीतू राय है, विजय कुमार है, अंजलि भागवत है। और वहीं पे रेसलर की बात करते हैं हम लोग, यानी कि जो कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं, तो इसमें सुशील कुमार है, योगेश जरदत्त है, और साक्षी मलिक है, गीता फोगट है, बजरंग पुनिया है, बबीता कुमारी है। तो इन सारे चीज़ों का जो है लिस्ट हमने तैयार किया, आप सब लोग जो है इन सबको याद कर लेना। आपको और भी देखिए मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे बॉक्सिंग के जो फेमस खिलाड़ी है, एथलीट जो है फेमस, तो इन सब का हमने देखिए यहाँ पे लिस्ट तैयार किया हुआ है। आपको देखिए ये सारा चीज़ पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएंगे, पूरा कंप्लीट यहाँ पे लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर, ये आपका बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज द ऑथर ऑफ द बुक आई डू व्हाट आई डू। तो देखिए ये जो है आई डू व्हाट आई डू जो बुक जो है आपका, तो ये लिखा गया है, ये है रघुराम राजन के द्वारा, जो कि ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी है रह चुके हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो आई डू व्हाट आई डू, तो ये जो है कलेक्शन है फॉर्मर जो रॉक स्टार थे आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन जी का, तो उनका देखिए इस पीछे से आर्टिकल जो भी थे, तो ये सारा चीज है मेंशन किया गया है इस बुक के अंदर में। नेक्स्ट देखिए ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका था, ये पूछा गया था कि विथ विच कंट्री इज इंडिया हैव जॉइंटली कंडक्टेड द नेवल एक्सरसाइज वरुण इन मई 2019। तो ये देखिए एग्जाम जब आपके हुए थे 2019 का, तो वो करंट अफेयर से ही आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए जो वरुण एक्सरसाइज है, जो कि एक नेवी का एक्सरसाइज होता है, तो ये जो है दोनों कंट्री के फोर्सेस के बीच में होते हैं। तो वरुण आपका एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया और फ्रेंच के नेवी के बीच में। तो इसका देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये फ्रांस, यानी कि ऑप्शन 3 जो है आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जितने भी एक्सरसाइजेज जो होते हैं कंट्री अदर कंट्री के साथ में इंडिया का, तो यहाँ पे लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है। जैसे बात करते हैं हम लोग मालाबार एक्सरसाइज का, तो ये देखिए जापान, इंडिया, अमेरिका और साथ में अब यूएस, ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर में अब आ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं काजिंद का, तो ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है और ये आर्मी का होता है। और वहीं पे मैत्री एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ये होता है इंडिया और थाईलैंड के जो आर्मी है उनके बीच में। साइलेनेक्स की बात करते हैं तो ये देखिए इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, जो कि नेवी के होते हैं। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम लोग युद्धाभ्यास, तो ये जो है इंडिया और यूएस के जो आर्मी है उनके बीच में एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम लोग शाहीन का, तो ये जो है चाइना और पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है उनके बीच में होती है। गरुड़ एक्सरसाइज जो है आपका, तो इंडिया और फ्रांस के जो एयरफोर्स है उनके बीच में होती है। सिम्बेक्स की बात करते थे, इंडिया और सिंगापुर का ये नेवी का एक्सरसाइज है। और वरुण जो कि क्वेश्चन आपको पूछा गया था, तो ये जो इंडिया और फ्रांस का जो नेवी है उनके बीच में एक्सरसाइज होती है। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे बोर्ड कुरुक्षेत्र रहती है इंडिया सिंगापुर का है, ऑजन डेक्स होती है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का है, ऑल नगा जो इंडिया और अमान के बीच में होती है, संप्रीति जो एक्सरसाइज होती है इंडिया बांग्लादेश के बीच में होती है, कौन कौन जो एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूके के बीच में होती है,
और कोबरा गोल्ड जो है आपका तो यूएसए और उसका जो मेंबर जो होता है तो उन सबके बीच में होती है। आइमबेक्स की बात करते हैं तो इंडिया म्यांमार का आपका है दोस्ती एक्सरसाइज जो होती है मालदीव्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। और धर्मा गार्जियन जो होती है इंडिया जापान के बीच में, और जाइमेक्स जो होती है इंडिया जापान का है। और हरिमाओ शक्ति ये इंडिया और मलेशिया का है। और लामित्य जो एक्सरसाइज होती है इंडिया और सेशल्स के बीच में होती है। नेक्स्ट देखिए गगन शक्ति की बात करते हैं तो ये इंडियन एयर फोर्सेस का ये एक्सरसाइजेज होती है। और वहीं पे विनवैक्स की बात करते थे इंडिया और वियतनाम के बीच में ये आर्मी एक्सरसाइज ये होती है। तो ये सारा देखिए जो है आपको याद रखने होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आपका कोई भी पूछा जाएगा तो ये आप लोग इजीली बता सकते हो। और ये सारा कंटेंट आपको देखिए पीडीएफ के अंदर में मिल जाएगा स्टैटिक जीके के अंदर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि अ लायन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये देखिए आपका बायोलॉजी से यानी साइंस से क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो लायन जो है ये एग्जाम्पल है किसका, एम्बीट्रॉप का, ऑटोट्रॉप का, हेटरोट्रॉप का या फिर सूडोट्रॉप का। तो देखिए जो एनिमल्स जो होते हैं तो ये सारे जो है हेटरोट्रॉपिक होते हैं। यानी कि ये जो है अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते, इनको दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो हेटरोट्रॉप देखिए ये जैसे इनको भोजन की ज़रूरत होती है, ये दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग हेटरोट्रॉप। तो ये जो है एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है हेटरोट्रॉप का। और जो ऑटोट्रॉप होते हैं तो ये जो है स्वयं ही भोजन अपना तैयार ये कर सकते हैं, जैसे प्लांट की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए कुछ हेटरोट्रॉप जैसे एग्जाम्पल की बात करते थे इसमें आपका काव हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है और भी आपके हो जाएंगे इसके अंदर में। क्योंकि देखिए ये सारे जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि ग्रास के प्लांट जो भी हो गए तो उनके ऊपर में डिपेंडेंट ये होते हैं। इस तरीके से आप और भी आप देख सकते हो, जैसे लायन ही है आपका, ये और जो है ऑर्गेनिजम्स को भी कंज्यूम करके खाते हैं ये, लेकिन ये स्वयं भोजन अपना निर्माण नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं हम लोग हेटरोट्रॉप। और ऑटोट्रॉप उनको बोलेंगे कि जो अपना भोजन जो है वो स्वयं बना सकते हैं, दे कैन मेक देयर ओन फूड। एग्जाम्पल है आपका प्लांट है। तो देखिए जो न्यूट्रिशन का टाइप है और भी फर्दर आपके होते हैं। जैसे न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है दैट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन आपका दो तरह की, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखिए हेटरोट्रॉपिक के अंदर में जो है इसमें बहुत सारे मोड होते हैं, जैसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड हो गया, सिम्बायोटिक हो गया और सेप्रोफाइटिक मोड आपका हो गया। तो यहाँ पे देखिए जैसे ऑटोट्रॉप की बात करते हैं तो इसमें जो है अपना स्वयं का भोजन तैयार कर सकते हैं, एग्जाम्पल आपका ग्रीन प्लांट है। और हेटरोट्रॉप जो होते हैं तो ये जो है ऑटोट्रॉप से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, मतलब कि इनको डिपेंडेंट होना पड़ता है ऑटोट्रॉप पे। एग्जाम्पल में देखिए हेटरोट्रॉप का बहुत सारा आपका होता है, जैसे होलोजोइक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक और सेप्रोफाइटिक। तो वहीं पे पैरासाइटिक की बात करते हैं तो ये जो है अपने न्यूट्रिशन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बॉडी में जो होस्ट बॉडी के अंदर होते हैं तो उन्हीं से ऑब्टेन करते हैं जो पैरासाइट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कैसकाटा हो गया, फ्लीज हो गया, लीस हो गया और टैप वर्म सबका हो गया। और वहीं पे देखिए दूसरा जो मोड है आपका जो कि आपका हाइड्रोट्रॉप का है, वो है सेप्रोफाइटिक है। तो देखिए जो सेप्रोफाइटिक मोड का जो न्यूट्रिशन जो होता है तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं तो ये अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स ये प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका आपका हो गया एगैरिकस बैक्टीरिया और फंगी हो गया। और वहीं पे जो सिम्बायोटिक जो होते हैं ये, तो ये देखिए इसमें दो ऑर्गेनिज्म जो है ये म्यूचुअल बेनिफिट्स ये शेयर करते हैं, जैसे कि आपका लाइकेन है तो ये अलगी और फंगस का ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। अगला आपका है इंसेक्टिवोरस। तो देखिए इसमें जो प्लांट जो रहता है तो ये ऐसे कुछ जैसे इनका होता है फीचर्स कि ये जो है अपने न्यूट्रिशन ये इस तरीके से करते हैं कि ये पहले एनिमल्स को उनको जैसे ट्रैप करते हैं और फिर उनको कंज्यूम करते हैं। या फिर जो है प्रोटोजोन्स रहता है, इंसेक्ट जनरली रहते हैं तो उनको एग्जाम्पल बात करते हैं हम लोग पीचर प्लांट का आपका हो गया, तो इसमें पहले सबसे पहले इनको ट्रैप करेंगे और इसी को जो है ये फिर कंज्यूम करते हैं। तो ये होता है एक मोड आपका इंसेक्टिवोरस का। और अगला आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर में तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है तो ये जो है फीड करते हैं, पहले इंजेस्ट करेंगे फूड को, जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उनको पहले इंजेस्ट करेंगे और फिर उनको डाइजेस्ट करेंगे और फिर जो है ऑब्जर्व करते हैं अपने बॉडी के अंदर में। जैसे हम लोग ह्यूमंस है और एनिमल्स है तो हम लोग जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, लेकिन ओवरऑल हम लोग है तो हेटरोट्रॉपिक ही, क्योंकि हमें दूसरे पे ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से रिलेटेड आपका था। तो देखिए करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है अधिकतर, तो आपको जो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था उस समय, हु हैज़ बीन अवार्डेड द रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2019 का। तो 2019 का जो रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज है तो ये जो है किसे प्रदान किया गया था। तो देखिए जो 2019 का जो रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज है
लिटरेचर के अंदर में ये दिया जाता है आपका, तो ये अवार्ड किया गया था राणा दास गुप्ता को। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन वन आपका हो जाएगा। और इनका देखिए जो एक नोवेल था सोलो, तो ये इसके लिए जो है इनको दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2019 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, ये जो है साइंस से क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द फास्ट, यानी कि जो हाई एनर्जी के जो न्यूट्रॉन जो रहते हैं जो कि एमिट होते हैं फ्यूजन के दौरान। और यहाँ पे जैसे कि बात कही जाता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होती है, तो उसमें देखिए क्या होता है यहाँ पर कि जैसे जब विखंडन जो होता है कोई एक हेवी न्यूक्लियर जैसे लाइटर न्यूक्लियर में आपको टूटता है यहाँ पे, तो उसके अंदर में क्या होता है यहाँ पर कि जो फास्ट मूविंग जो न्यूट्रॉन जो होते हैं तो वो एमिट होते हैं, तो उनको स्लो डाउन करने के लिए जो है यहाँ पे देखिए मॉडरेटर का यूज़ किया जाता है इसके अंदर में, यानी कि जो आपका होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो इसमें मॉडरेटर का ही यूज़ किया था जो कि वो जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो होते हैं उनको स्लो डाउन ये करते हैं। तो मॉडरेटर इसका देखिए आपका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। लेकिन देखिए मॉडरेटर तो ये होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल भी आपसे पूछा था इसके अंदर में कि मॉडरेटर ये क्या होते हैं और ये एग्जाम्पल इसका क्या है। तो मॉडरेटर एक मटेरियल आपका रहता है, जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल इसका हो गया आपका ऑर्डिनरी जो वाटर आपका होता है या फिर जो हेवी वाटर होते हैं या फिर ग्रेफाइट है आपका, तो ये सारा चीज़ जो है यूज़ करते हैं रिएक्टर के अंदर में, ताकि ये जो है जो हाई वेलोसिटी न्यूट्रॉन जो होता है तो उसको स्लो डाउन कर देते हैं। तो इस तरीके से जो फ्यूजन जो होता है तो उसको इंक्रीज करते हैं, मतलब एक तरीके से चेन रिएक्शन इनका होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स वाज को फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी अलोंग विद द मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सिंपल से पूछा गया था कि इनमें से कौन से फ्रीडम फाइटर है जो कि स्वराज पार्टी के साथ में स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी तो उसके वो को फाउंडर थे। जैसे मोतीलाल नेहरू तो थे, इसके अलावा और कौन थे साथ में। तो देखिए इसका जो है आपका राइट आंसर सी आर दास आपका हो जाएगा। तो सी आर दास और साथ में जब मोतीलाल नेहरू ने जो है इन्होंने ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, और ये जो है लीडर इसके बने थे बंगाल असेंबली के अंदर में जो हुआ था। तो सी आर दास इसके देखिए प्रेसिडेंट थे और जब मोतीलाल नेहरू थे तो वो उसके सेक्रेटरी थे। तो इन्होंने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको क्या इसका हो जाएगा यहाँ पर, इसमें देखिए चित्रंजन ऑप्शन टू में दिया हो तो राइट आंसर आपका ऑप्शन टू हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जितने भी आज़ादी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जाता है इंडिपेंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें जितने भी जो पार्टी थे और या फिर जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके जो संस्थापक थे, तो इनसे क्वेश्चन आपका ही पूछा जाता है। तो हिस्ट्री का ये सारा पोर्शन जो है आपको याद रखने होंगे। हमने सारा चीज़ जो है ये भी ऐड किया हुआ है पीडीएफ के अंदर में, जो हिस्ट्री का आपका जो नोट्स होगा उसके अंदर में, मतलब कि जो स्टैटिक जी के पोर्शन में ही हमने इसको ऐड किया हुआ है, तो आप लोग उससे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपको जो पूछा गया था यहाँ पर कि विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द टोटल एरिया। तो देखिए अगर बात करते हैं टोटल एरिया की, तो उस तरीके से सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा आपका होगा। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन को देखने से पहले यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे यूनियन टेरिटरी जितने भी हैं इंडिया के, तो यहाँ पे सभी का लिस्ट दिया हुआ है और उनका एरिया कितना है, उनका कैपिटल कौन कौन सी है, इसके अलावा उनके ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है, तो ये सारा डेटा जो है आपको याद रखने होंगे अच्छे से। तो देखिए जो यूनियन टेरिटरीज है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार का, तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और इसका जो एरिया है आपका, तो आप देख सकते हो इसका 8,249 है आपका। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है। और वहीं पे चंडीगढ़ की बात करते हैं तो इसका देखिए मात्र एरिया जो है वो 114 किलोमीटर ही स्क्वायर एरिया ही है और इंग्लिश इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। और वहीं पे देखिए बात करते हैं हम लोग जो अगला आपका दादर नागर हवेली दमन एंड दीव, तो देखिए पहले दोनों इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, लेकिन इसको जो है मर्ज कर दिया गया हुआ है 26 जनवरी 2020 से। अब जो है ये केवल एक ही यूनियन टेरिटरी अब ये जाना जाएगा। और इसका जो राजधानी है तो वह दमन है। और इसका 603 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। कोंकणी गुजराती और हिंदी इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। दिल्ली नेक्स्ट है आपका, इसका देखिए जो एरिया की बात करती है आपका 1490 स्क्वायर किलोमीटर, हिंदी इसका ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। जम्मू एंड कश्मीर है आपका, तो ये भी पहले स्टेट हुआ करता था लेकिन अब जो है इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया हुआ है 31 अक्टूबर 2019 से। और इसका देखिए दो राजधानी, एक श्रीनगर जो कि समर कैपिटल और जम्मू जो है विंटर कैपिटल है। और बात करते हैं एरिया का, तो इसका देखिए 42,241 स्क्वायर किलोमीटर है। हिंदी और उर्दू जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इसके। अगला आपका लद्दाख है जो कि सबसे लार्जेस्ट है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया का। तो ये भी जो है यूनियन टेरिटरी बना था आपका 31 अक्टूबर 2019 को। और इसका देखिए जो कैपिटल है तो वो है लेह है।
और किलोमीटर एरिया की बात करते थे आपका 59,146 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज तो है लद्दाखी है। अगला बात करते हैं लक्षद्वीप है आपका, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है आपका। राजधानी इसकी कावरती है और 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ही मात्र है इसका। ऑफिशियल लैंग्वेज इसका मलयालम है। पुडुचेरी नेक्स्ट है आपका, इसका जो राजधानी जो है आपका कैपिटल है पुडुचेरी ही है। 492 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसका, और इंग्लिश और तमिल जो इसका ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा लिस्ट देख सकते हो यूनियन टेरिटरीज का। तो इसकी बात करते हैं, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो टोटल जो भी इंडियन यूनियन टेरिटरीज है, तो सबसे स्मॉलेस्ट है आपका लक्षद्वीप और सबसे लार्जेस्ट है आपका लद्दाख है। तो आप लोग जो है इस डेटा के अकॉर्डिंग आप इजिली बता सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में आपका था यहाँ पे कि कौन सा यूनियन टेरिटरी जो है स्मॉलेस्ट है इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगे लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए जो भी पीडीएफ है आपके, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कि जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपके इस एग्ज़ाम के जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो सारा हमने एक ही पीडीएफ के अंदर में ऐड किया हुआ है। तो आप लोग जो है उनसे अपने प्रिपरेशन कर सकते हो, और करेंट अफेयर का भी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।